जाके अंटी दाम नहीं मांगन में सकुचाए, ताके पीछे हरी फिरे कहीं भूखे ना रह जाए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी अन्नपूर्णा हाथ में थाल लेकर के पीछे पीछे घूमती है, कहीं ये फकीर भूखा ना मर जाए, मेरे वैकुंठपति भगवान का अपमान हो जाएगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को गिरते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये संत का जीवन। तो आदर्श किसको बनाया जाता है? ठोस को। शंकर जी, अगस्त जी जान रहे हैं इनके अंदर चंचलता है, किसी भी समय उठ के चले कथा सुनाओ। राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश। किसने सुना? बोले महेश ने। और सती? बोले वो तो आउट ऑफ कवरेज है, पता ही नहीं उसका कहां है। सती का कोई पता ही नहीं, वो तो पंडाल से नदारत है, नाम ही नहीं लिया तुलसीदास ने। बोले कम से कम कुछ तो लिख देते हैं। सुन शिव सती परम सुख मानी, लिख सकते हो, रहा है, मात्रा भंग भी नहीं हो रहा। तुलसीदास जी ने कहा जो कथा नहीं सुनेगा हम उसके लिए स्याही बर्बाद नहीं करेंगे। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, वो चाहे साक्षात आदि शक्ति सती क्यों ना बैठी, जो राम जी की कथा नहीं सुने हमारी दृष्टि में उसका महत्व नहीं। ये भक्तों का जीवन है। भक्त भगवान के सिवाय किसी और को नहीं चाहता। सुनी महेश परम सुख मानी, सती का तो नाम ही खत्म हो गया, इतना लंबा चौड़ा नाम। संग सती जग जननी भवानी, कुछ नाम नहीं, न भवानी लिखा, न सती लिखा, न जगजननी लिखा, न दक्ष कुमारी लिखा, कुछ नहीं लिखा, नाम ही गायब। और शंकर जी का नाम कितना छोटा सा था जब कथा सुनने आए तो। शंभु गए, शंभु छोटा सा नाम। अच्छा सच बताओ, रीवा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ जाएं और तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं तो क्या बोलोगे? और मोदी कैसे हो बोलोगे? है हिम्मत किसी में? भले किनारे में बोले मोदी मोदी, भले बोल, सामने बोल पाओगे? और हनुमान जी साक्षात शिव जी हैं, सामने बैठे हैं। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए। शंभु उनके सामने नाम ले रहे हैं, शंभु। जैसे आपके घर में कोई काम करने, ए रामू ये ले आ फलाना, ऐसे बोलते हैं। ये कल्लू ये काम कर देना, ये रामू ये काम कर देना, ऐसा छोटा सा नाम ले रहे। क्यों? तुलसीदास जी महाराज का उद्देश्य भगवान शिव का अपमान करना नहीं, ये तुलसीदास जी की कविता की विशेषता है, काव्य की विशेषता है। तुलसीदास जी महाराज जो लिख रहे हैं उसे दिखा भी रहे हैं। जो दिख रहा है वही तुलसी के द्वारा लिख रहा है। तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि शंकर जी जगतपति हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए वो आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर बन करके नहीं जा रहे हैं, वो शंभु बन करके जा रहे हैं, छोटे से बन। कथा सुनने जाओ, कितने बड़े क्यों ना हो, एमपी एमएलए विधायक मंत्री सीएम पीएम डीएम, लेकिन कथा सुनने जब जाओ तो छोटा बन करके जाओ, विद्वान बन करके मत जाओ। भगवान शंकर ये सिखा रहे हैं, भैया छोटा बन के जाओ। शंभु गए, और बड़े तो आप ही आप हो जाओगे। बड़ा बनना पड़ता है क्या? जब धर्म में जो लगा रहेगा, जो जो धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं, यज्ञ नारायण साक्षी हैं, सामने हैं, इस बात को हम मंच से कह रहे हैं। इस परशुराम मंदिर के उत्थान में
इस दिव्य यज्ञ में श्री सनकादिक जी महाराज के आदेशानुसार उनके सानिध्य में जो जो व्यक्ति अपने अमूल्य जीवन के अर्जित धन और संपत्ति तन मन धन को समर्पित करेगा, उसे बड़ा बनना नहीं पड़ेगा, वो आप ही आप बड़ा बन जाएगा। उसको बड़ा बनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कृपा से बड़ा बन जाएगा। ये हमने अपने जीवन में देखा है। धर्म का अनुसरण करने वाला आप ही आप बड़ा हो जाता है। आए थे तब शंभू थे, कथा सुनने लगे तो क्या हो गए? सुनी महेश 50% का बेनिफिट हो गया। आए थे तब दो, शंभू दो नाम था, सुनने लग गए तो क्या हो गए? महेश 3 हो गए कि नहीं हो गए? 1 रुपया लगाया तो 1.5 रुपया हो गया। 50% बेनिफिट 1 मिनट में। इतना तो शेयर मार्केट भी नहीं बढ़ता। भगवान की कथा में कितना लाभ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन बड़े सुख में कथा सुन रहे थे। इधर सती जो है इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। जैसे कई सतियां अभी भी तैयार हो रही, घड़ी देख रही, टाइम हो गया, भोजन बनाना है, ये करना वो करना है ना। टाइम तो हो गया भाई, समय तो हो गया, थोड़ी देर में विश्रामित कर रहे हैं। टाइम वैसे 5:30 तक का ही है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे होता है। प्रसंग तो कोई पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे नवधा क्रम में बोलने वाले वक्ता है नहीं, आता ही नहीं वैसा बोलना। अपन तो बोलते चलते हैं, जहां जहां जो मिलता जाए बोले चलो। संतों की कथा सुख देने के लिए होती है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हमको आनंद आ रहा है इसलिए हम कथा कह रहे हैं, आपको खुश करना इसलिए हम कथा नहीं कह रहे हैं। किसी की खुशामदी करने हमको नहीं आता। हनुमान जी हमारे सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारे संत सुन रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप तो सुनेंगे ही सुनेंगे, फिर उसमें आप लोगों को प्रसन्नता हो ही जाएगी। सुनी महेश परम सुख मानी। महेश हो गए। अब सती इधर उधर देखें। शंकर जी ने सोचा कि यदि मैं सती को अभी यहां से लेके नहीं निकलूंगा तो इनके अंदर अब चंचलता बढ़ती चली जा रही है, धैर्य समाप्त हो जाएगा। थोड़े समय बाद बीच कथा में कह देंगे, बोले स्वामी चलो घर, अब बहुत टाइम हो गया। तो क्या होगा? बोले यहां कोई 50 वक्ता श्रोता तो है नहीं, एकाक वक्ता चला जाए, श्रोता चला जाए तो वक्ता को कोई फर्क ना पड़े। यहाँ ले दे करके हम 2 ही श्रोता हैं, 1 वक्ता है। अगस्त जी वक्ता और हम 2 श्रोता, और वो कथा बोल रहे हैं और हम मान लो बीच में उठ के चले गए, तो भैया साधु महात्माओं का क्रोध बड़ा खतरनाक, गुस्सा हो जाएंगे अगस्त जी। और गुस्सा हो चाहे ना हो, भगवत अपराध हो जाएगा, भागवत अपराध हो जाएगा, भक्त का अपराध हो जाएगा। भक्त हमको प्रेम से भगवान की कथा सुना रहा है, हम बीच में चले गए, भगवान के कथा का अपराध, भगवान के कथा कहने वाले का अपराध, इतने सारे अपराध होंगे। तो अपराध हो ना पावे उसके पहले ही उसको समाप्त कर दिया जाए। तो शंकर जी बिना मन के बीच कथा में उठ करके जाने के लिए आज्ञा मांगने लगे। मन नहीं है इनका, कथा बंद हो जाए। आप लोगों का मन है क्या कथा बंद हो जाए? सुनोगे भी? और कौन कौन सुनना चाहता, हाथ उठाओ। कितने बजे तक सुनना चाहते हो? हैं? जब तक आप सुनाओ। ओ ले, एक तो कह रहे हैं 12 बजे तक सुनाओ। हाँ, इनको क्या है, भोजन भंडारा चल ही रहा, खाओ सुनो। लेकिन हम 12 बजे तक नहीं सुनाएंगे, क्योंकि 12 बजे तक हम इधर सुनाएंगे, इधर घड़ी में 12 बजेगा, इधर हमारा 12 बज जाएगा। 6-6 घंटा 7-8 घंटा कथा सुनाएंगे तो हमारा भी तो 12 बज जाएगा। और हमारा 12 बजेगा तो क्या नुकसान होगा? बोले तुम्हारा 12 बजेगा तो तुम घर में जाके सोओगे, हमारा 12 बजेगा तो हम हॉस्पिटल में जाके सोएंगे। फिर ऐसा कथा हमको नहीं सुनाना। वो तो समय सीमा है, जितनी उतनी सुनाएंगे। थोड़ा बहुत 10-20 मिनट ऊपर नीचे कर लेंगे,
इसलिए क्योंकि हमारा मंच है, हमारे महाराज जी का मंच है, तो हमारा मंच है, हम यहां निश्चिंत हैं। मन उदास भी हुआ, क्रोध भी आया शंकर जी। इतनी सुंदर कथा चल रही थी, बारे सती क्या बताऊं, तुम्हारे चक्कर में नहीं सुन पाया। आप बोलोगे ये कहां पे लिखा है कि शंकर जी क्रोध आया? तो तुलसीदास जी का दृश्य काव्य है ना रामचरितमानस,